सही कहा तुमने प्रीता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तो तुम लेट होती और ना ही कोई पीहू को उठाकर ले जाता। अब तुम ये मत सोचना कि तुमने तुम्हारी गलती एक्सेप्ट कर ली तो हमारी तकलीफ कम हो जाएगी। शर्लिन कैसी बातें कर रही हो? शांत हो जाओ। आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं पापा जी? पीहू सिर्फ प्रीता की बेटी नहीं, मेरी भी बेटी जैसी। जब मैंने अपना बच्चा खोया और उसके बाद जब मैंने पीहू को देखा तो मुझे लगा कि मैंने जो खोया वो पा लिया। मैं पीहू से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं, कभी जताया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि प्रीता को बुरा लगेगा। सही कह रही हो प्रीता, तुम्हारे पास वक्त कहाँ है पीहू पे ध्यान देने के लिए? अगर तुम पीहू का ध्यान रखती तो आज ये नहीं होता। पीहू इस घर की इकलौती बच्ची है और वो तुम्हारी वजह से गायब हो गई। पीहू के साथ आज जो हुआ है वो तुम्हारी गलती है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगी। पीहू गायब हो गई। सब कितने परेशान है। कोई भी पीहू का ध्यान रखता था तो तुम्हें उस इंसान से प्रॉब्लम हो जाती, तुम्हें हर एक चीज से प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने कभी पीहू का ध्यान नहीं रखा। अरे बस वक्त नहीं है, पीहू का ध्यान नहीं रख सकती, इस घर का ध्यान नहीं रख सकती। हम एक काम करते हैं, हम इस घर का ध्यान रख लेंगे, अब एक दूसरे को संभाल लेंगे, अब पीहू को भी संभाल लेंगे। आई जस्ट होप कि पीहू जल्द से जल्द वापस आ जाए। आई मस्ट से तू एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। सही कह रही है शर्लिन, बिल्कुल सही। मैं तो ये बात कब से कह रही हूँ कि प्रीता एक अच्छी माँ नहीं है। पीहू पे बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका, लेकिन मेरी बात पे किसी को विश्वास नहीं है। क्या हो गया आप लोगों को? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? और शर्लिन तुम जी को वक्त है सब बातें करने का? एक तो पीहू किडनैप हो गई है, हमें उसे ढूंढना चाहिए, प्रीता परेशान और तुम। इसमें गलत क्या है महेश? सही कह रही है शर्लिन। तुम्हारा सही क्या कह रही है वो? हाँ, इसमें क्या सही है आप मुझे बताइए ना। शर्लिन बिल्कुल सही कह रही है भाई। अगर प्रीता ने पीहू पे ध्यान दिया होता ना तो आज पीहू किडनैप नहीं होती। आपको तो प्रीता में कभी कुछ गलत दिखाई देता ही नहीं। करीना, वो उसकी माँ है। पीहू, चलो अब मैंने इन लोगों को एक और रीजन दे दिया लड़ने के लिए। अब ये लड़े मरे, मुझे क्या करना है? आई केयर अ डैम। आई जस्ट नो कि मुझे अब यहाँ से निकलना है। मुझे पता लगाना है कि सोनाक्षी आखिर कर क्या रही है, कहाँ गई है, आखिर उसका प्लान क्या है। कहीं वो अपने डैड की हेल्प करके पीहू को ट्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रही? जो भी है मुझे पता लगाना है। तुमसे ज्यादा पीहू की फिक्र सोनाक्षी करती। तुम अपनी बेटी की तरफ बहुत गैर जिम्मेदार हो। तुम एक अच्छी बेटी तो बन गई, लेकिन एक बेटी की अच्छी मां नहीं बन सकी। ना तो तुम लेट होती और ना ही कोई पीहू को उठाकर ले जाता। तुम ये मत सोचना कि तुमने तुम्हारी गलती एक्सेप्ट कर ली तो हमारी तकलीफ कम हो जाएगी।
थोड़ी देर रिंग बजने दे। याद है ना तुझे, उसे बातों में लगा कर रखना है, सो दैट मेरी टीम उसकी कॉल लोकेशन ट्रेस कर सके। फिर हमें पता चल जाएगा किडनैपर कौन है। देख, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बात कर, बस करता रहे। फॉर एग्जाम्पल, पीयू कैसी है, पीयू की तबीयत ठीक है, पीयू फीवर तो नहीं है, बैक टू बैक क्वेश्चन करता रहे। हेलो, कौन था? कौन था? बेटा, किडनैपर का फोन था क्या? फंसा नहीं बुआ। हेलो हेलो, मिस्टर करण लूथरा? कौन? मुझे हेलो, देखो तुम जो भी हो, प्लीज पीहू को कोई नुकसान मत पहुंचाना। वो इतनी छोटी सी बच्ची है, उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मेरी बच्ची को वापस कर दो, प्लीज। अगर तुम्हारी हमसे दुश्मनी है तो हमसे निकालो ना। छोटी सी बच्ची से क्यों? दुश्मनी? हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हमें तो पैसे चाहिए। एंड बाय द वे, तुम जैसी औरतों की वजह से ही हमारा काम आसान हो जाता है। तुम अपने बच्चों को टाइम पर पिकअप करने आती नहीं हो और हम तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। ऐसी बातें मत करो, तुम भी तो एक औरत हो ना, तुम समझ सकती हो ना कि माँ कभी गलत नहीं होती। माँ से गलती नहीं होती, तो क्यों नहीं समझती हो? प्लीज मेरी बेटी को वापस कर दो। एक मिनट, पहले तो किसी और का फोन आया था। तुम कौन हो? वो मेरे ही आदमी है। मेरे लिए काम करते हैं। एनीवे, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मैंने तुम्हें पहले भी फोन किया था, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया, फोन कट गया। इसलिए मैंने दोबारा फोन किया है, लेकिन अगली बार मैं फोन नहीं करूंगी। इसलिए मेरा फोन जरूर उठाना। वरना क्या, मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। पहले मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा? देखो प्लीज, तुम्हें जो चाहिए तुम वो बताओ, और मेरी बेटी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। और छोटी सी लड़की है, प्लीज उसे कुछ मत कहना। हमारी बेटी हमको वापस कर दो प्लीज। 2 करोड़। बच्ची वापस करने की कीमत है 2 करोड़। दो करोड़ कैश दे जाओ और पीहू को वापस ले जाओ। 2 घंटे 2 करोड़। पैसों का इंतजाम करो और मेरे अगले कॉल का वेट करो। ओके ओके फाइन, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, उसे कोई नुकसान मत होने देना। करण, हेलो हेलो, करण उसको उसके पैसे दे दो, जो करना है करो। पीयू को घर लेकर आओ प्लीज। पीयू को वापस लेकर आऊंगा, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। नहीं करण, मेरी बात सुन। डोंट वरी, तुम सबको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तुम करण वेट, मैं बाद में बात पीहू के बारे में बात करनी है। बोल। किडनैपर्स को पैसे मत दे। मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि ये असली किडनैपिंग नहीं है। मतलब? करण, यू नो मी वेरी वेल। मैंने बहुत से किडनैपर्स से डील किया होगा। असली किडनैपर्स कैसे होते हैं मुझे पता है, और वो पैसों की ही डिमांड करते हैं। पर यहाँ तो तुझे पता है ना, मुझे ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल किडनैपिंग लगे। तू साफ साफ बोल, कहना क्या चाहता है? प्लीज कूल डाउन, काम योर माइंड एंड थिंक। ये जो किडनैपिंग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा एक एनवेलप है। लेटर इसमें अंदर कुछ और है, ताकि किसी को समझ में ना आए कि ये किडनैपिंग हुई क्यों। वो जो लेडी है उसने पीहू को किडनैप किया और सिर्फ तेरे से 2 करोड़ रुपए मांगे, जबकि डूड यू आर करण लूथरा। अगर पैसों का मामला होता तो 5, 10, 15, 20, 25 करोड़ मांग सकती थी ना। देख, तेरा इंटरनेट पे सब नेटवर्क, नेट इनकम सब कुछ है ना,
और फिर भी तेरे से कोई सिर्फ 2 करोड़ मांग रहा है। देख सिंपल सी थ्योरी है, कोई घर पे 10-20 करोड़ रुपए नहीं रखता, समझा? हाँ तो 2 करोड़ भी कोई घर पे कैश इन हैंड कौन रखता है, तू बता दे। 2 करोड़ भी निकालने के लिए बैंक विड्रॉ करने जा रहा था ना, अब चाहे 10 करोड़ हो या 20 करोड़ हो, वो भी विड्रॉ करने के लिए जाएगा बैंक ऑब्वियसली। देख करण, ये जो लेडी है वो नॉर्मल नहीं लगती मुझे, पर्सनल लगती है। वो हमारे हर मूव को जानती है और मैं भी वो देख भी रही हूँ। और उसकी अपनी एक टीम है और इतनी शातिर जिसने अपनी फोन कॉल की ट्रेसिंग को भी हैक कर रखा है और अभी तक हमें उसकी लोकेशन तक का पता नहीं चला है। यार कुछ भी हो, देख मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ। मैं जाऊंगा किडनैपर को पैसे दूंगा, अपनी बेटी ले आऊंगा। करण तू मेरा पॉइंट क्यों नहीं समझ रहा है कि वो लेडी तेरी या तेरी फैमिली की कोई पर्सनल दुश्मन लगती है। वो पैसे भी ले लेगी और तेरी बेटी को वापस भी नहीं करेगी और हो सकता है तेरी बेटी की जान ले ले। दिमाग खराब हो गया तेरा। करण डोंट बी एंग्री, मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं जो फिरौती में सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है, असली मुद्दा होता है दुश्मनी। एक तीर से 2 शिकार करते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और बेटी की जान भी ले लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई दुश्मनी का केस है थोड़े बहुत दुश्मन मेरे, माहिरा, मोनिशा, लेकिन वो सब अब्रॉड में। और देख मुझे ये सब में पढ़ना ही नहीं है, मैं किडनैपर को पैसे दूंगा, अपनी बेटी ले आऊंगा। करण ट्राई टू अंडरस्टैंड, 99% केसेस में अगर दुश्मन हो किडनैपर तो वो पैसे भी ले लेगा और लड़की की जान भी ले लेगा। मैं 1% चांस तब भी लूंगा विनोद, मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा, दैट्स इट। करण तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। तो सीधे रास्ते जाऊं? हाँ, अपनी बेटी को बचाना ना तो टेढ़े रास्ते जाऊंगा, रिस्क लेना पड़ेगा, इसलिए जा रहा हूं। मैं भी चलूंगी करण। मैंने कहा ना मैं अकेला जाऊंगा। नहीं करण, मैं घर पे ऐसे नहीं रह सकती हूँ। मैं तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी कि पीहू का क्या हाल होगा, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। प्लीज मुझे अपने साथ अलग मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो तुम गाड़ी चलाओ। Damn it. करण मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहा? वो औरत करण का पैसा भी ले लेगी और पीहू के यस, अब ये एक सॉल्यूशन है, यही करना पड़ेगा। ये सब क्या चल रहा है सोनाक्षी? तुम यहाँ कैसे? कितनी बेवकूफ हो तुम। वैसे तुम्हें पता नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। प्रीता को मेरी सारी सच्चाई पता चल गई थी। उसने अपनी माँ और अपनी बहन के साथ मुझे बर्बाद करने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। आज भी मैं लूथरा हाउस में हूँ, तो कुछ तो बात होगी मुझ में। शर्लिन प्लीज अब ये फालतू की बातें करना बंद करो। मुझे ये बताओ कि तुम इस जगह तक कैसे पहुंची, क्योंकि अगर तुम यहाँ तक पहुंच सकती हो मतलब कोई भी यहाँ तक पहुंच सकता है और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। How dare you? गन्स नीचे रखो। तुम्हें बताऊं कि मैंने तुम्हारा फोन क्यों तोड़ा? क्योंकि इस फोन की वजह से तुम्हें कोई भी ट्रेस कर सकता है और यहां तक पहुंच सकता है, जैसे कि मैं पहुंच गई। मेरे फोन से कैसे? क्योंकि आजकल इतने सारे एप्स होते हैं जिसमें तुम फोन नंबर डालो या आईपी एड्रेस डालो, उसकी वजह से पता चल जाता है कि कौन इंसान कहां पर है। जैसे कि मुझे पता चल गया। अगर मैं पता कर सकती हूँ तो प्रीता भी पता कर सकती है। प्रीता बहुत स्मार्ट है। फिलहाल तो वो रो रही है क्योंकि उसकी बेटी गुम गई है, पर वो कब तक रोएगी? जैसी वो शांत होगी उसे रियलाइज होगा कि लूथरा हाउस में हर एक इंसान है सिवाय तुम्हारे, तो उसका शक तुम पर जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि ये सब कुछ तुमने किया है। एक बात बताओ सोनाक्षी, तुमने इतनी बड़ी प्लानिंग की और मुझे नहीं बताया, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी नजरों में और बुरा नहीं बनना चाहती थी। मैंने पहले भी ऐसे छोटे मोटे खेल खेले, तब तुमने मुझ पर 100 इल्जाम लगाए, पता नहीं क्या क्या नहीं सुनाया। इनफैक्ट यहाँ तक कह दिया कि मैं पीहू की माँ हूं ही नहीं। क्या तुम सब मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? मैंने ही पीहू को जन्म दिया, ऐसा शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। प्लीज अब जाके अपना काम करो। जस्ट गेट बैक टू वर्क। पता चल गया ना कि मैंने तुम्हें अपना प्लान क्यों नहीं बताया। और वैसे भी मैंने पैसे मांगे हैं करण से, करण पैसे दे देगा और उसके बाद पीहू सेफली लूथरा हाउस पहुंच जाएगी। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। फिर पूरा का पूरा लूथरा खानदान प्रीता को भला बुरा सुनाएगा।
सब उसको मुझसे कंपेयर करेंगे, फिर वो बन जाएगी विलन और मैं बन जाऊंगी हीरोइन। मैं द ग्रेट मदर और प्रीता द वर्स्ट मदर। और फिर मैं इस बात को इतना उछालूंगी कि मैं लूथरा खानदान में प्रीता की वैल्यू 0 कर दूंगी। कितनी बेवकूफ हो तुम। तुम सोचती हो कि तुम जो उन लोगों को बोलोगी वो लोग वो करेंगे, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, तुम मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती। ओह प्लीज शर्लिन, अपने आप को ना इतनी इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। नो, आई थिंक मेरी गलती है, मैंने तुम्हें हद से ज्यादा बर्दाश्त कर ली। तो अब अपना ये लेक्चर बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। सुननी पड़ेगी, क्योंकि तुमने बेवकूफी की हर एक हद पार कर चुकी। शट अप शर्लिन। तुमने कॉल किया ना लूथरास को, आवाज बदल के। उसके बाद तुम्हें लगा कि तुम जो कहोगी वो सब करेंगे, लेकिन तुम भूल गई कि करण और प्रीता की बेटी को किडनैप किया तुमने। वो किसी भी हद तक जा सकते उसे बचाने के लिए। You're doing a big mistake। और तुमने सही कहा, मुझे आज भी यही लगता है कि तुम पीहू की मां नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। इनफैक्ट करण और प्रीता उससे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हें पता उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने विनोद को इन्वॉल्व कर लिया इस केस में। विनोद वो ऑफिसर है जो ऐसे किडनैपिंग केस को सॉल्व करता है। पर मैंने वार्न किया था, मैंने उन्हें वार्न किया था कि वो पुलिस को इन्वॉल्व ना करें। और तुम्हें लगता है तुम्हारी बात सुनेंगे? उन लोगों ने विनोद को एज अ फैमिली फ्रेंड इन्वॉल्व किया। तुम उन्हें नहीं रोक सकती। ये इन लोगों ने बहुत बड़ी स्टुपिडिटी कर दी है। अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो ये जानते भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। एक्चुअली मुझे दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाना बहुत अच्छे से आता है। सो शर्लिन, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो, मेरी पार्टनर बन जाओ इस प्लान में। और किडनैपिंग के जितने भी पैसे मिलेंगे ना, मैं वो सारे के सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। वैसे तुमने मुझसे कहा था दैट यू प्लीज सोलो, तुम्हें कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है। एनीवेज, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे प्रीता से बदला चाहिए। मैं चाहती हूँ कि लूथरा परिवार उसे धक्के मार के घर से निकाल दे। उसकी वजह से मेरा बेबी जेल में। मैं प्रीता को एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे बर्बाद करना ही मेरी जिंदगी का असली मकसद है। Don't worry, शर्लिन, don't worry at all। तुम्हारा ये मकसद जरूर पूरा होगा। इसे कहते हैं ना कि एक तीर से 3 निशाने। प्रीता हो जाएगी लूथरा हाउस से गेट आउट, तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा बदला, और मुझे मिल जाएगी लूथरा हाउस में बहू की पोस्ट। शेक हैंड्स। मैं लूथरा हाउस जा रही हूँ, वहां की हर एक अपडेट तुम्हें दूंगी। तुम अलर्ट रहना, उसी हिसाब से प्लानिंग करना, ठीक है? मेरे मना करने के बावजूद करण ने इस केस में अपने फ्रेंड को इन्वॉल्व किया। करो, मैंने भी अपने इस केस में शर्लिन को इन्वॉल्व कर लिया है। करण का वो फ्रेंड अब कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा गेम है और इस गेम में जीत मेरी है, और मैं जीत के ही रहूंगी। अशोक, और कितना टाइम लगेगा? सैमी, क्या चल रहा है? सृष्टि, हमारी पी को किसने? सृष्टि बेटा। महेश अंकल। बेटा अच्छा क्या तुम आ गई? तुम्हारी बहन को तुम्हारी बहुत जरूरत है। देखा है वो आ रही है अभी बेटा। तो एक बात ध्यान से समझ ले बेटा, वो आए तो समझा, उसे समझा कि उसकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है कि शर्लिन को तो तुम जानती हो, उसने बहुत बुरा भला कह दिया है प्रीता को। उसने उसे पीहू की किडनैपिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया है, और शायद प्रीता भी कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार मानने लगी है। लेकिन हालांकि मैंने कहा है उससे कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन बेटा तेरी बात वो ज्यादा समझेगी। उसे समझा कि मैं और राखी जी दोनों यही मानते हैं कि उसकी गलती नहीं है। और गलती है ना, गलती तो हो जाती है, इंसान को जानबूझकर तो करता नहीं। समझा बेटा? ओके महेश अंकल,
थैंक यू सो मच दी का साथ देने के लिए और दी को समझने के लिए। आप कितने अच्छे हैं महेश अंकल। इस घर में आप ही ऐसे हैं जो दी को इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं। नहीं बेटा, तू क्यों रो रही है? अगर तू ऐसे रोएगी तो उसे कौन संभालेगा? हाँ देख, प्रीता ने मुझे बहुत पहले अपना पिता माना है और मैंने भी उसे अपनी बेटी माना है। और एक बाप अपनी बेटी को नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा बेटा? जैसे मैं करण को समझता हूँ ऐसे ही प्रीता को समझता हूँ। संभालो से। हाँ दी रो मत यार। पीहू पीहू जल्दी आ जाएगी घर। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप प्लीज रोइए मत मुझे। सामी ने सब कुछ बताया। वो आपको मैसेज आया था ना जो आपके फोन से डिलीट हो गया, सब उसकी वजह से हुआ है। आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे नहीं पता क्यों रो रहे हैं?